रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम आने के बाद पूरी दुनिया की नजरें भारत की सीमाओं पर टिकी थीं। सबको लगा कि भारत बस बाहर से हथियार खरीदकर अपनी दीवारें ऊंची कर रहा है, लेकिन हकीकत में भारत के अंदर कुछ ऐसा पक रहा था जिसने ग्लोबल डिफेंस मार्केट के समीकरण ही बदल कर रख दिए हैं। रूस, चीन और अमेरिका जैसे दिग्गज देश जब अपनी मिसाइलों के दम पर दुनिया को डराने की कोशिश कर रहे थे, ठीक उसी वक्त भारत अपनी खुद की एक ऐसी अभेद्य दीवार और एक ऐसा घातक प्रहार तैयार कर रहा था जिसके बारे में किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। आज भारत सिर्फ डिफेंस सिस्टम खरीद नहीं रहा, बल्कि अपने स्वदेशी महायोद्धाओं को मैदान में उतार रहा है। इसी सिलसिले में एक ऐसा नाम सामने आया है जिसने दुश्मनों की नींद और चैन दोनों उड़ा दिए हैं। ओडिशा के चांदीपुर तट पर अभी कुछ घंटों पहले जो हुआ, उसने भारतीय वायुसेना की ताकत को अगले 50 साल के लिए सिक्योर कर दिया है। इसे आप सिर्फ एक वेपन सिस्टम मत कहिए, ये भारत की वो स्वदेशी ताकत है जो आसमान से मौत बनकर बरसेगी और दुश्मन को संभलने का एक सेकंड का मौका भी नहीं देगी। डीआरडीओ ने जिस तारा वेपन सिस्टम का सफल परीक्षण किया है, वो रक्षा के क्षेत्र में भारत का वो इक्का है जो युद्ध की पूरी कहानी ही बदल देगा। ये कोई मामूली मिसाइल या बम नहीं है, बल्कि ये एक गेम चेंजर तकनीक है। अगले कुछ मिनटों में आप समझेंगे कि आखिर क्यों चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के डिफेंस एक्सपर्ट्स इस वक्त इमरजेंसी मीटिंग्स कर रहे हैं और क्यों भारत का ये कदम दुनिया के बड़े देशों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। रूस के S-400 ने हमें आसमान सुरक्षित करना सिखाया, लेकिन तारा हमें दुश्मन के घर में घुसकर सटीक चोट करना सिखाएगा। जब हम स्वदेशी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बात करते हैं, तो अक्सर हमारा ध्यान सिर्फ उन मिसाइलों पर जाता है जो हमला रोकती हैं, लेकिन TARA वो सिस्टम है जो हमले को परफेक्ट बनाता है। ओडिशा के तट पर DRDO और भारतीय वायुसेना ने मिलकर इस सिस्टम को जब लॉन्च किया, तो इसकी सटीकता यानी प्रिसिजन को देखकर विदेशी ऑब्जर्वर्स भी दंग रह गए। तारा का मतलब है टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन। नाम जितना भारी भरकम है, इसका काम उससे कहीं ज्यादा घातक है। अब जरा इस बात को गहराई से समझिए कि आखिर ये तारा बला क्या है। सरल भाषा में कहें तो ये भारत का पहला स्वदेशी ग्लाइड वेपन सिस्टम है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये ग्लाइड वेपन क्या होता है। देखिए, पुराने जमाने में या कहें कि अब तक जो साधारण बम इस्तेमाल होते थे, उन्हें जहाज से गिरा दिया जाता था और वो ग्रेविटी के भरोसे अपने टारगेट पर गिरते थे। इसमें दिक्कत ये थी कि जहाज को दुश्मन के बिल्कुल ऊपर जाना पड़ता था, जिससे जहाज पर हमले का खतरा बना रहता था। लेकिन तारा इस पूरी कहानी को ही पलट देता है। ये एक ऐसी तकनीक है जो एक साधारण लो कॉस्ट बम को एक स्मार्ट और गाइडेड हथियार में बदल देती है। तारा असल में एक मॉड्यूलर रेंज एक्सटेंशन किट है। इसे किसी भी पुराने या साधारण बम के पीछे लगा दीजिए और फिर देखिए जादू। ये किट उस बम को पंख दे देती है और एक ऐसा दिमाग दे देती है जो उसे सीधा दुश्मन के ठिकाने तक ले जाता है। मतलब अब भारतीय वायुसेना के पायलटों को दुश्मन की मिसाइल रेंज के अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। वो कोसों दूर से सुरक्षित दूरी पर रहकर बम को हवा में रिलीज कर देंगे और तारा अपनी ग्लाइड तकनीक का इस्तेमाल करते हुए खुद ब खुद उड़कर दुश्मन के बंकर, रडार या कमांड सेंटर को तबाह कर देगा। ये भारत की वो चतुराई है जो कम खर्च में दुनिया के सबसे महंगे हथियारों को भी मात दे रही है। इस सिस्टम को बनाने का जो कारनामा हुआ है, वो हैदराबाद की लैब में मुमकिन हुआ है। DRDO की सबसे खास लैब रिसर्च सेंटर इमारत यानी RCI ने इसे तैयार किया है। इस लैब का नाम सुनते ही दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि यहीं से भारत की सबसे खतरनाक मिसाइलें निकलती हैं। RCI के वैज्ञानिकों ने इसमें जो तकनीक इस्तेमाल की है, वो पूरी तरह भारतीय है। इसमें जो सेंसर लगे हैं, जो नेविगेशन सिस्टम लगा है, वो सब मेक इन इंडिया का जीता जागता उदाहरण है। DRDO के साथ मिलकर भारत के कई प्राइवेट उद्योगों ने भी इसमें जान फूंकी है। इसे डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर्स यानी DCPP मॉडल पर बनाया गया है, जिसका मतलब ये है कि जैसे ही टेस्ट सफल हुआ, इसका प्रोडक्शन भी शुरू हो गया है। अब फाइलों में काम नहीं रुकता, अब सीधे फैक्ट्री से माल निकलता है। ये सिस्टम कितना घातक है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि ये किसी भी मौसम में काम कर सकता है। चाहे घनी धुंध हो, बारिश हो या काली रात, तारा को अपने टारगेट को ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफलता पर जो जोश दिखाया है, वो बेवजह नहीं है। उन्होंने साफ कहा है कि
कि ये भारत की आत्मनिर्भरता का वो प्रमाण है जो दुनिया को अब मानना ही पड़ेगा। डीआरडीओ प्रमुख समीरवी कामत ने भी इस पर मुहर लगा दी है कि ये तकनीक भविष्य के युद्धों में भारतीय सेना को वो बढ़त देगी जो हमारे पास पहले कभी नहीं थी। भारत ने 2026 में जो मुकाम हासिल किया है वो अचानक नहीं आया। इसके पीछे सालों की वो रिसर्च है जिसमें हमने ये सीखा कि कैसे बिना विदेशी मदद के हम दुनिया के टॉप हथियार बना सकते हैं। तारा सिस्टम की एक और बड़ी खासियत इसकी लो कॉस्ट यानी कम कीमत है। अमेरिका के पास भी ऐसे सिस्टम हैं जिन्हें वो JDAM कहता है, लेकिन उनकी कीमत आसमान छूती है। भारत ने वही काम बल्कि उससे बेहतर काम बहुत ही कम खर्च में कर दिखाया है। इसका मतलब ये है कि अब हम हजारों की संख्या में ऐसे हथियार बना सकते हैं और अपने हर पुराने बम को एक काल में बदल सकते हैं। जरा सोचिए, अगर सीमा पर तनाव बढ़ता है तो हमें अब महंगी क्रूज मिसाइलें खर्च करने की जरूरत नहीं है। बस एक साधारण बम उठाइए, उस पर तारा की किट फिट कीजिए और दुश्मन के रडार को घर बैठे उड़ा दीजिए। ये तकनीक भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल तेजस, राफेल और सुखोई जैसे लड़ाकू विमानों की ताकत को 10 गुना बढ़ा देगी। ये विमान अब और भी ज्यादा खतरनाक हो गए हैं क्योंकि इनकी पहुंच अब बिना सीमा पार किए ही दुश्मन के दिल तक हो गई है। इस टेस्ट की जो सबसे बड़ी बात रही वो थी इसकी सटीकता। कहा जा रहा है कि तारा ने अपने टारगेट को कुछ ही सेंटीमीटर के अंतर से हिट किया है। युद्ध में ये सेंटीमीटर ही जीत और हार का फैसला करते हैं। अगर आप किसी बिल्डिंग के एक खास कमरे को निशाना बनाना चाहते हैं तो तारा आपको वो काबिलियत देता है। ये भारत का वो आत्मविश्वास है जो अब दहाड़ रहा है। चीन जो अपनी लंबी दूरी की मिसाइलों का रौब दिखाता था, अब उसे समझ आ गया होगा कि भारत ने उसकी हर चाल का तोड़ निकाल लिया है। तारा सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये एक संदेश है उन लोगों के लिए जो भारत को कमजोर समझते थे। ये संदेश है उन कंपनियों के लिए जो भारत को महंगे हथियार बेचकर मुनाफा कमाना चाहती थी। अब भारत अपना रास्ता खुद बना रहा है। इस सिस्टम के आने से भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को भी एक नई उड़ान मिलेगी। दुनिया के कई देश अब भारत की ओर देख रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि भारत जो चीज बनाता है वो टिकाऊ भी होती है और दुश्मन के लिए जानलेवा भी। 2026 का ये नया भारत किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता बल्कि अपनी लकीर खुद खींचता है। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके जो ये तकनीक विकसित की है वो आने वाले समय में हमारी तीनों सेनाओं का गौरव बनेगी। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। ओडिशा के तट पर उठी वो धूल अभी शांत भी नहीं हुई थी कि पूरी दुनिया में इसके चर्चे शुरू हो गए। ये सिस्टम जितना सरल दिखने में है, इसका सॉफ्टवेयर उतना ही जटिल और एडवांस है। इसमें एंटी जैमिंग तकनीक भी दी गई है, यानी दुश्मन चाहकर भी इसके सिग्नल को ब्लॉक नहीं कर पाएगा। एक बार यह जहाज से रिलीज हुआ तो फिर इसे कोई नहीं रोक सकता। भारत की इस कामयाबी के पीछे उन गुमनाम इंजीनियर्स और वैज्ञानिकों का हाथ है जिन्होंने विदेशी पाबंदियों और चुनौतियों के बावजूद हार नहीं मानी। आज जब हम इस सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हमें यह भी समझना होगा कि यह हमारे मल्टीलेयर डिफेंस का एक हिस्सा है। एक तरफ हमारे पास S-400 और कुश जैसे सिस्टम हैं जो हमें बचाएंगे, और दूसरी तरफ तारा और ब्रह्मोस जैसे सिस्टम हैं जो दुश्मन को ये याद दिलाएंगे कि भारत की तरफ आंख उठाना कितना भारी पड़ सकता है। तारा वेपन सिस्टम की एक और टेक्निकल खूबी जो आपको जाननी चाहिए वो है इसका मॉड्यूलर डिजाइन। इसका मतलब ये है कि इसे अलग अलग वजन के बमों के हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है। चाहे वो 250 किलो का बम हो या 500 किलो का, तारा हर किसी को अपना गुलाम बना लेता है। ये लचीलापन ही इसे सबसे अलग बनाता है। इसके विंग्स यानी पंख हवा में खुलते ही इसे एक पतंग की तरह ग्लाइड कराते हैं, जिससे इसकी रेंज कई गुना बढ़ जाती है। बिना इंजन के ये इतनी दूर तक जा सकता है कि दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि हमला हुआ कहां से है। आज का ये सफल टेस्ट भारतीय वायुसेना के लिए एक बड़ा गिफ्ट है। वायुसेना अब अपनी रणनीति को पूरी तरह बदल सकती है। अब हमें सर्जिकल स्ट्राइक जैसे ऑपरेशंस के लिए बहुत ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तारा जैसे वेपन्स हमारे लिए वो काम कर देंगे जो पहले नामुमकिन सा लगता था। ये भारत की स्मार्ट पावर है। हम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन अगर कोई हमें उकसाएगा तो हमारे पास उसे चुप कराने के एक नहीं 1000 तरीके मौजूद हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट में जिस तरह से भारतीय उद्योगों को शामिल किया गया है वो काबिले तारीफ है। इससे न केवल सेना को हथियार मिल रहे हैं बल्कि देश में रोजगार और रिसर्च का एक नया इकोसिस्टम भी बन रहा है। टाटा, L&T जैसी बड़ी कंपनियों से लेकर छोटे स्टार्टअप्स तक सब इस महायज्ञ में आहुति दे रहे हैं।
अभी जो आपने सुना वो तो सिर्फ एक झांकी है। तारा के आने से जो खलबली मची है उसका असर आने वाले महीनों में साफ दिखेगा, जब इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू होगा। क्या आपको लगता है कि भारत की यह स्वदेशी तकनीक विदेशी हथियारों को पूरी तरह रिप्लेस कर पाएगी? क्या आपको गर्व है हमारे डीआरडीओ के वैज्ञानिकों पर, जिन्होंने हमें यह तारा दिया है? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी आवाज ही भारत की असली ताकत है। लेकिन रुकिए, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर आपको लगता है कि तारा ही डीआरडीओ का आखिरी चमत्कार है, तो आप गलत हैं। पर्दे के पीछे एक और ऐसा खतरनाक प्रोजेक्ट चल रहा है, जो समुद्र की गहराइयों से लेकर अंतरिक्ष तक भारत का परचम लहराने वाला है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके बारे में अभी तक सिर्फ अफवाहें थीं, लेकिन अगले वीडियो में हम उस राज से पर्दा उठाएंगे जो चीन के सबसे बड़े रडार को भी अंधा कर सकता है। क्या आप तैयार हैं भारत के उस अदृश्य शिकारी के बारे में जानने के लिए? भारत की रक्षा गाथा अभी लिखी जा रही है और हर दिन एक नया पन्ना जुड़ रहा है। तारा की यह सफलता सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल अभी और भी ऊंची है। जिस तरह से हमारे वैज्ञानिकों ने इस ग्लाइड वेपन को हकीकत में बदला है, वो ये साबित करता है कि इंडियन ब्रेन्स का कोई मुकाबला नहीं है। आज पूरा देश राजनाथ सिंह और डीआरडीओ की टीम को सलाम कर रहा है। जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। क्या आपको लगता है कि भारत को अब अमेरिका या इजराइल से हथियार खरीदना पूरी तरह बंद कर देना चाहिए? क्या हम वाकई 100% आत्मनिर्भर बन चुके हैं? अपनी देशभक्ति और अपनी समझदारी का परिचय कमेंट सेक्शन में दीजिए। और हाँ, अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा, क्योंकि वो जानकारी आपके रोंगटे खड़े कर देगी।